प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस कानूनी जागरण मंच चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं व्हाट इज द बेसिकल ग्राउंड ऑफ इंजंक्शन, निषेधाज्ञा आदेश को पाने का क्या आधार होता है, इसी के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं जो इंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेम्पोररी इंजंक्शन, दूसरा परपिचुअल, इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट इंजंक्शन, और तीसरा मैंडेटरी इंजंक्शन। पिछले के अंक में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया जो टेम्पोररी इंजंक्शन क्या होता है, परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है, और तीसरा मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है। आज के इस अंक में हम लोग जानेंगे व्हाट इज बेसिकल ग्राउंड ऑफ सच इंजंक्शन, निषेधाज्ञा आदेश को पाने का क्या मूल आधार होना चाहिए, जो समय समय पर हम लोगों के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन द कोर्स ऑफ पासिंग जजमेंट में जो बेसिकल गाइडलाइन दिया है, उसी के आधार पर मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कोई भी टेम्पोररी इंजंक्शन पाने के लिए हम लोगों को किसी भी सिविल सूट में हम लोगों को पहला जो फैक्ट सिद्ध करना होता है वो होता है प्रेमा फेसी केस, प्रथम दृष्टया मामला। कहने का अर्थ जो वह केस का जो फैक्ट्स है, प्रश्नांकित भूमि के आलोक में जो साक्ष्य है, वह साक्ष्य प्रथम दृष्टया जो इंजंक्शन के आवेदक हैं उनके पक्ष में जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को प्रेमा फेसी केस अपने केस के प्रारंभिक आधार को अपने पक्ष में सिद्ध करने का होता है। दूसरा है बैलेंस ऑफ कॉन्वेनियंस, अर्थात सुविधा का कांटा, अर्थात जो भी एराइजिंग एविडेंस इन कनेक्शन ऑफ जो सूट लैंड है, प्रश्नांकित भूमि के आलोक में जो भी साक्ष्य है, इस आलोक में इंजंक्शन के आवेदक को यह सिद्ध करना होता है माननीय न्यायालय के समक्ष जो बैलेंस ऑफ कॉन्वेनियंस, साक्ष्य के आधार पर प्रश्नांकित भूमि को उपभोग करने का जो प्रथम अधिकार है, जो सुविधा का कांटा है, उनकी तरफ जाता है। और इस तरह से बहुत सारे उदाहरण के द्वारा भी हम लोग इस तथ्य को समझ सकते हैं व्हाट इज बैलेंस ऑफ कॉन्वेनियंस। अर्थात कोई भी प्रश्नांकित भूमि है, उसका सेल डीड हमारे पक्ष में है, उसका रेंट रिसिप्ट मालगुजारी रसीद हमारे पक्ष में है, और भी उस भूमि पर हमारे दखल पोजीशन होने का बहुत सारा सबूत है, जैसे बिजली रेंट हो गया, और भी बहुत सारा साक्ष्य जो इस चीज़ को दर्शाता है जो उस भूमि पर हम लोग दखलकार हैं। इस तथ्य को अगर हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष सिद्ध कर देते हैं और हम लोग यह भी सिद्ध कर देते हैं कि जिनके विरुद्ध हम लोगों ने इंजंक्शन का पिटीशन दिया है वह इलीगल रूप से हमको उस भूमि से डिस्पोजेस करने वाले हैं, जबकि साक्ष्य ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर यह सिद्ध हो रहा है जो इंजंक्शन के आवेदक के पक्ष में सुविधा का कांटा जाता है, तो माननीय न्यायालय आपके इंजंक्शन के आवेदन पर आपके पक्ष में आदेश देने हेतु विचार करेंगे। तीसरा आधार होता है इरिडेबल लॉस, अपूरणीय क्षति। इंजंक्शन के आवेदक को यह तथ्य भी स्पष्ट करना हो जाता है जो अगर इंजंक्शन का आदेश उनके पक्ष में पारित नहीं होता है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी, वह क्षति जो किसी भी रूप से उनको पूर्ण नहीं हो पाएगा। और इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्यों के आधार पर वह इंजंक्शन का आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष इस चीज़ को सिद्ध करेगा जो अगर इंजंक्शन का आवेदन अगर उनके पक्ष में नहीं दिया जाता है तो विरोधी पक्ष जिनके विरुद्ध जो है
इंजंक्शन का आवेदन किया गया है वह सूट लैंड को विभिन्न पर्सनों को बेच देंगे, वो इलीगल इंस्ट्रक्शन खड़ा कर देंगे और इस तरह से जो है इंजंक्शन के आवेदक का सारा समय इस केस मुकदमा के चक्कर में ही चला जाएगा और हर रोज एक नया समस्या उनके समक्ष खड़ा हो जाएगा। इस तथ्य को अगर वो माननीय न्यायालय के समक्ष सिद्ध कर देते हैं तो माननीय न्यायालय इंजंक्शन के आदेश को पारित करने के में उस इंजंक्शन के आवेदक के पक्ष में विचार करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जो अगर परमानेंट इंजंक्शन को देने पर माननीय न्यायालय विचार कर रहे हैं उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं जो इंजंक्शन का आवेदन जिस पर्सन ने दिया है उसको अपने पक्ष में मालिकाना हक उस भूमि के आलोक में अपने टाइटल और एंड पोजीशन को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टिया मालिकाना हक सिद्ध करना पड़ेगा, तभी उसे परमानेंट इंजंक्शन का आदेश मिल सकेगा माननीय न्यायालय के द्वारा। तीसरा, मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जो इसमें भी आपको मालिकाना हक ही सिद्ध करना पड़ेगा, तभी वह मैंडेटरी इंजंक्शन के द्वारा प्रश्नांकित भूमि पर अगर किसी इलीगल पर्सन के द्वारा किसी के द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया गया है, उस अवैध निर्माण कार्य के द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया गया उसे डिमोलिश करके उस प्रश्नांकित भूमि को वह जो पोजीशन है हैंड ओवर किया जाएगा और बाकी बचे भूमि पर उस प्रश्नांकित भूमि को कोई भी इलीगल इंस्ट्रक्शन खड़ा करने से, कोई भी इलीगल कार्य करने से रोका जाएगा। इस तरह से आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मैं सिविल नेचर के अन्य प्रॉब्लम को इस आलोक में मैं अपनी जानकारी को मैं आप सबों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।